question, Tanishka. Okay. So I have a question to take up this thing. What are namespaces, right? So why do we using standard namespaces? So basically, what it means is that just ऐसे समझो कि जैसे तुमने सुना होगा ना in England especially it's like Henry 1, Henry 2, King Henry 3, 4, 5. तो अपने बच्चों के नाम भी सेम देते हैं, बट आगे से 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगाते जाते हैं. क्वीन एलिजाबेथ को ले लो, इतने सारे 1, 2, 3, 4, 5 लगे हुए. सो बेसिकली वही समझो कि एक बंदा है जिसका नाम कैन बी सिमिलर टू अदर्स ऑल्सो. सो सिमिलरली मैं क्या कर सकती हूँ, जो मैं तब से सी आउट बोल रही हूँ, जो मैं मेन फंक्शन बोल रही हूँ, सो C++ और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट गिव्स मी फुल फ्रीडम कि मैं खुद के फंक्शंस बनाऊँ. जैसे हमने मेन फंक्शन देखा है, जैसे तुमने सी में क्या प्रिंट एफ स्कैनफ देखा है, तो मैं खुद के फंक्शंस भी बना सकती हूँ जो सिमिलर वर्क करे, राइट. ऑब्वियसली जो हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, बट मैं खुद के भी बना सकती हूँ. आई कैन ऑल्सो गिव देम द सेम नेम. तो जब मैं सेम नेम के 2 फंक्शंस बनाती हूँ मेरे पूरे प्रोग्राम में, सो हाउ विल द कंपाइलर अंडरस्टैंड कि उसको जो कंपाइलर वाला सी आउट यूज़ करना है या मैंने जो सी आउट लिखा है उसको वो यूज़ करना है. सो फॉर दैट रीज़न जो हम लिखते हैं नेम स्पेस स्टैंडर्ड, सो बेसिकली दैट्स STD जो लिखा रहता है ना, इट रिप्रेजेंट्स कि ये जो मेरा सी आउट है, ये जो मेरा मेन फंक्शन है, दैट हैज़ टू लाई इनसाइड अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी करके. सो बेसिकली अगर मैं ये नहीं यूज़ करती हूँ तो उसके अलावा अगर मैं ये नेम स्पेस नहीं डिफाइन करती हूँ तो मुझे हर बार सी आउट के टाइम पे ऐसे लिखना पड़ेगा टू इंडिकेट कि ये जो मेरा सी आउट है दैट लाइज इनसाइड द स्टैंडर्ड सी आउट. जो स्टैंडर्ड अपन बोलते हैं ना, प्रॉपर स्टैंडर्ड होना चाहिए, बाकी ऐसे चलते फिरते रहते हैं. हम ऑब्वियसली एकदम स्टैंडर्ड ब्रांड्स के कपड़े खरीदते हैं, राइट. सो वो जो एक स्टैंडर्ड रहता है कंपाइलर का, सो इट इंडिकेट्स कि जो सी आउट है, सी इन है, या फिर जो बाकी के ऐसे फंक्शंस है, इवन फॉर दैट मैटर अगर मैं ये जो एंड एल लिखती हूँ, अगर मुझे एंड एल यूज करना है बिना ये स्टेटमेंट लिखे, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, STD स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड. सो अगर मैं वो नहीं लिखती हूँ तो मुझे इसको भी बताना पड़ता है कि ये जो एंड एल आई एम यूजिंग that is the standard endl which is actually used in C++. So ऐसे हम खुद के भी नेम स्पेस डिफाइन कर सकते हैं. अगर टाइम परमिट करता है तो आई टीच यू दैट ऑल्सो कि हम खुद के कैसे नेम स्पेसेस डिफाइन कर सकते हैं. तो आई होप एक जनरल इंट्यूशन मिल गया होगा जिसको भी कंफ्यूज हो रहा था कि हम स्टैंडर्ड क्यों लिखते हैं, राइट. Secondly, we will just quickly go through कि what exactly is CN करके, ठीक है. तो हमने loops वगैरह सब देख लिया. Now what happens is, तुम कैलकुलेटर का बेसिक एग्जाम्पल लो. When you are suppose you are programming a calculator, तो definitely तुम उसमें खुद के 2 नंबर्स तो डालने नहीं वाले हो. फॉर एग्जाम्पल कल हमने एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का देखा था. सो उसमें हमने क्या किया, वी टुक इंट, हमने इंटीजर को डिक्लेयर किया, वी डिफाइन 2 वेरिएबल्स विच वाज A एंड B. और सपोज मैंने A में वैल्यू 5 रखी, B में वैल्यू 7 रखा. ये मेरे 2 इंटीजर्स है. अब मुझे क्या करना है, मुझे इनको ऐड करके यूजर को उसका आउटपुट देना. तो मैंने क्या किया था, मैंने सिंपली सी आउट A+B करके यूजर को 12 रिटर्न किया था. नाउ हर बार जब कोई बंदा मेरा कैलकुलेटर यूज करेगा, सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि मैं हमेशा उसको 5 और 7 का ही मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन सब करके दूँ. तो बेसिकली मुझे मेरे यूजर को इतनी लिबर्टी देनी पड़ेगी ना कि वो खुद से कुछ नंबर्स डाले जैसे हम कैलकुलेटर में करते हैं. सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज आई विल जस्ट डिफाइन और डिक्लेयर 2 वेरिएबल्स जिसके अंदर मैं वो 2 नंबर स्टोर करूंगी जो यूजर मुझे देने वाले. सो इंस्टेड ऑफ A एंड B, लेट मी टेक इट एज नंबर 1 एंड नंबर 2 जिसको मुझे ऐड करना है. फाइन. सो नाउ व्हाट आई डू इज, जैसे सी आउट क्या करता है, वो हमारी चीज़ों को यूजर को प्रिंट करता है. तो सी इन क्या करता है, सी इन इज यूज्ड फॉर taking the value from the user and storing it inside a variable. तो हम वेरिएबल में क्यों स्टोर करते हैं, बिकॉज हम ऑब्वियसली हम हवा में कैलकुलेट नहीं कर सकते ना. वी नीड समथिंग सॉलिड जिसके अंदर हम उसकी वैल्यू रखें और उस वैल्यू को हम अपने एडिशन ऑपरेटर को दें कि भाई ये तेरे पास 2 वैल्यूज दिए, टेक दिस अप, add both of them and give us the output. So अब मुझे क्या करना है, user will give me 2 numbers, so I want to store both the numbers inside some variable. So what I'll do is, for first number I'll store the value given by user in num1, and second variable के लिए I'll store it in
num2. So this is the basic format how we use scene. ठीक है. Now what will happen is let's see कि वो कैसे run करता है. So when I run this thing, so abhi now it's waiting. If you can see, the cursor is not printing anything, it's blinking. So it's waiting for me कि मैं उसको कुछ input दूंगी because अपनी line में कुछ लिखने का बोला है. So my first number is 12. फिर मैं enter press करूंगी. So what it will do is this 12 which I have entered, compiler क्या करेगा, उसको मेरे कंपाइलर से एक्सट्रैक्ट करेगा मेरे टर्मिनल से, एंड इट इज गोइंग टू स्टोर इट इनसाइड num1. सो ये जो मेरा वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी 12. फिर सेकेंड बार मुझे क्या देना है, सपोज आई गिव इट 13. सो नाउ व्हाट विल हैपन इज प्रोग्राम एंड हो गया बिकॉज मैंने इसके आगे तो कुछ लिखा ही नहीं था. सो जब मैं 13 लिखती हूँ तो कंपाइलर इज गोइंग टू एक्सट्रैक्ट 13 फ्रॉम माई टर्मिनल एंड इट्स गोइंग टू स्टोर दैट इन num2. फाइन. सो नाउ व्हाट आई डू, मेरे पास दोनों नंबर्स आ गए, मैंने दोनों को एक एक जगह स्टोर कर दिया. नाउ आई विल सिंपली ऐड बोथ ऑफ देम एंड गिव द रिजल्ट टू द यूजर. सो आई विल ऐड num1 plus num2 and I'll print it. I'm using cout. Right, so abhi it's asking me for to enter one number, so I'm entering 12 again. Then second number I'm entering 13 again. Then I press enter and I get the addition of 12 and 13. I hope that's clear. And if you think कि वहाँ पर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, because user को भी तो समझना चाहिए ना कि उसको numbers enter करना है. So you're free to use as many as couts you want. So what I can do is I can have a cout which is going to basically ask the user कि enter the first number. Fine. ये हुआ. उसके बाद आई गिव अ सेमीकोलन एंड देन सेकंड नंबर के पहले आल्सो आई आस्क द यूजर कि एंटर योर सेकंड नंबर. And what I can do is now when I'm printing the output which is 25, so I don't want to blankly print that. I want the user to know कि ये जो मैं 25 दे रही हूँ तुमको, that is nothing but the addition of the numbers you have given me. So what I can do is I can have multiple statements to be printed inside cout. So cout में पहले मुझे देना है which is an English text. It does not contains any value. So what I'll do is first of all I'll write that in my double inverted commas क्योंकि मुझे ये चीज as it is user को देनी. So I'll write the sum of two numbers is ये करूंगी. अब what I want कि इसके बाद मुझे वो 25 को प्रिंट करना है. So मैं अगर यहाँ पर डालूंगी num1 plus num2, so ये क्या हो जाएगा, this would just print it as it is. Why? Because num1 plus num2 is inside my double inverted commas. तो जैसे मैंने कल बताया था डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर इफ यू राइट द वेरिएबल नेम इट्स नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग. सो व्हाट यू वांट टू डू इज बिकॉज वो दोनों इंटीजर है, सो यू विल अगेन ऐड दिस इंसर्शन ऑपरेटर. ये जो angular brackets रहते हैं ना, ये they are known as insertion operators for cout because what they do, they insert your text on the compiler for the on the terminal so that user को यहाँ पर ऐसे दिख सके. Right? So now what I'll do is I'll add both of them. So let's see now. So I'm entering the first number, which is maybe 14 this time. Then for the second number, I'm using 16. And I can get the sum of both the numbers, which is nothing but 30. So I hope it is clear. Don't worry, we'll be sharing the code with you as well. So I think we can safely move on. जिसको भी scene वगैरह समझा है. Okay, all right. Yeah, scene is like scanf. Again, जो printf and cout का जो भी difference रहता, similar is the difference for cin and scanf. Okay. Okay, there's one question. Why you don't write void main? We don't want to write return 0 then. Okay, so you can actually write void main, but there is something known as it's called as ans. Okay, I'll just spell it out over. Okay. So it's called as ANSI. So basically, it's American. It's something like American National Standards Institute. So this particular institute defines the standards. जैसे हम chemistry में देखते थे ना, there is a particular thing. P से कुछ तो नाम था उनका. They used to define the standards for measuring your atoms and stuff. I don't know. I used to hate that subject, but
जिसको पता होगा दे मस्ट बी नोइंग दिस, दैट वाज समथिंग IUPAC समथिंग लाइक दैट. सो वैसे ही हर एक उसके लिए देयर इज अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट which looks over everything. So they have certain reason behind it ki why you should not avoid, like you basically you should avoid writing void main over here, because if I try to explain you in simple words, when you write int main specifically, you know कि ये जो return zero है, like कल मैंने बताया था कि हमेशा programming language executes from top to bottom, एक एक लाइन ऊपर से नीचे एग्जीक्यूट करता है. सो डेफिनेटली मेरा जो लास्ट लाइन रहेगा दैट वुड बी रिटर्न जीरो. सो बेसिकली रिटर्न जीरो इन द मेन फंक्शन, इट it indicates the compiler कि program has successfully ended. So there's a lot of thing like garbage collection and all, वो हम देखते हैं बाद में. So अभी basic जो भी intuition है, I hope that's clear. Endl is used to switch the line. So if I write endl, तो मेरा जो printing होता है that takes place from the next line. %d we cannot write, we don't usually write %d, we don't actually write %d with cn. It's same like asking कि हम python में क्यों %d वगैरह use नहीं करते, because of the syntax. So if you are using scanf in C++, you'll have to write %d over here also. Yeah, I think there are many chemistry lovers over here who know IUPAC. That's nice. How to write multiple inputs in a single CN. Okay, so for that reason, what you can do is, I have this. I've got this covered. So what I can do is I can simply ask them to write it over here. So इधर क्या कर सकती हूँ, instead of asking it differently, what I can do is enter the first and second number. Now if I run it, I have to enter 2 inputs. जितने CN में जितने variables डाले उतने numbers मुझे enter करना पड़ेगा. So if I write 13, फिर enter, फिर 14, फिर enter. So it's going to give me the sum again. So this is how you take multiple inputs inside this thing. Now I'll quickly write a program wherein will because you have learned for loop, right? तो थोड़ा scene का देखते हैं कि हम उसको कैसे use करते हैं. So let's write a program wherein we are calculating the sum of 1 to 5 numbers. ठीक है. So 1 to 5 numbers नहीं रहते. We'll ask the user to enter कितने numbers का उसको sum चाहिए, मतलब कितने numbers आ जाए 1 से लेके कितने number तक. अगर user enters 5, so we'll calculate the sum of 1, 2, 3, 4 up till 5. So let's do that because we have learned for loop also, and अभी हमने scene पढ़ा है. So let's do that. So if I want to ask the user to enter a number, तो सबसे पहले I know कि वो number को मुझे कहीं store करना पड़ेगा. So and the number would be an integer definitely. So what I'll do is I'll define an integer variable which would be a, and इसके अंदर I'll ask the user to enter a number. Just forgive me for the typos because that's not really important at this point. So now scene में क्या लेंगे हम लोग? Scene में I want to store the number inside the variable a. So अभी क्या होगा? That the user को दिखेगा enter a number. After reading that, user will enter a number and will store that particular number in the variable a. Fine. यहाँ तक sorted हो गया. So now what we want is we want to print sum of all the numbers from 1 to a. A मतलब क्या होगा? अगर यूजर ने 5 एंटर किया, so that will go on up to 1, 2, 3, 4, 5. तो a replace हो जाएगा 5 से. Right? So what we'll do, अभी you have learned the syntax for loop. So quickly write in the chat box कि what do you think कि अगर मुझे किसी loop को 1 से लेकर a तक run करना है, so what will be the syntax? This is especially for those who don't know this thing. That's a smart approach, but this is just a basic example I'm giving, Yash. So there are many complex examples which you'll have to solve using for loop. So that it's just a basic example. Right. So one thing I think we don't use comma to separate the initialization, the condition, and the increment decrement part. We use semicolons. So you can correct that. Right. I think most of you have got your concepts very clear. That was a nice one, Sarvesh. So we'll have 4. Now, मुझे क्या चाहिए? I don't want the numbers to start from 0. I want them to start from 1 because मैं 0 का sum ले भी लूँगी तो क्या difference पड़ रहा है? So let me start it from
1. So for that reason I have to declare I. पहले तो मुझे I को initialize करना पड़ेगा. I is not a compulsion. I can take an apple also over here. Let's take it apple करके एक variable बनाते हैं, उससे loop चलाते हैं. So I have apple which starts from 1. Then I have semicolon. Then my apple की condition क्या है? It should run up to apple is not equal to a. A क्या हो जाएगा बाद में मेरा 5, which I'm going to take the input from user. So अब मुझे क्या चाहिए? मुझे एक एक step increment करना है because I want to consider every number which lies between 1 and a. So मैं क्या करूँगी? Apple plus plus. Now what I have to do is I want to calculate the sum of all the numbers. तो बेसिकली यहाँ पर थोड़ा फॉर दोज आर जस्ट स्टार्टिंग ये थोड़ा एक ट्रिकी आ जाता है कि व्हाट कैन आई डू. सो व्हाट आई डू इज I'll initialize a variable with a sum. अभी के लिए I'll initialize it to 0. I'll tell you why कि हमने 0 को क्यों किया. एंड हम क्या करेंगे, अभी हम जितना भी सम रहेगा वी आर गोइंग टू ऐड दैट इन दिस सम वेरिएबल, जो भी एडिशन होता जाएगा. So what will be my formula? Sum should be equal to, because sum में मुझे सारा एडिशन स्टोर करना है, so it should be equal to something, मतलब किसी से तो ऐड करना पड़ेगा राइट. तो समथिंग इनटू एप्पल. सो एप्पल क्या रहेगा, पहले इटरेशन में एप्पल विल बी 1, देन इट विल इंक्रीज, देन इट विल बिकम 2, फिर वो इंक्रीज होकर 3 होगा जब तक वो a के इक्वल नहीं होता है. नाउ व्हाट शुड आई ऐड इट विथ, बिकॉज सी अगर मैं ऐसे देखूँ, अगर मुझे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करना है, तो व्हाट आई कैन डू इज, पहले जब मैं 1 को स्टार्ट कर रही हूँ तो आई कैन ऐड इट टू 0 सबसे पहले, तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं आएगा. एंड देन ये 0 + 1 को मैं 1 कंसिडर कर लूंगी. फिर व्हाट आई कैन डू इज देन आई ऐड 1 + 2, then I know the answer, I'll consider it as 1. Then what I'll do is I'll add 3 + 3, then I know the answer, मैं उसको 6 पकड़ लूंगी. फिर मैं 6 को 4 से करूंगी, that will give me 10. Then last क्या बचता है, 10 + 5, so that's going to give me 15. So ऐसे मैं क्या कर सकती हूँ, दो के combinations बना के I can add the sum. So because मैंने उसको 0 से start किया था and I was using the previous sum, वो भी मैं I'll show you how to do that. So here also I'll write sum. Now what I'll do is I'll print out the sum. क्यों? Because अभी मैंने बोला कि हम sum में पूरा addition store करेंगे. So the sum is, it's going to be sum. Let's see work करता है कि नहीं. I'll try run everything. So it's asking me to enter a number. So because हमने 5 का example लिया, I'm entering 5 over here. Then it's giving me the sum is 50. Now how does it happen? So let's see. हर एक वेरिएबल की यू नो अंडरस्टैंड इटरेशंस ना, तो हर एक वेरिएबल की कब क्या वैल्यू रहेगी, लेट्स सी. सो इनिशियली माय एप्पल इज इक्वल टू 1 बिकॉज ये मेरी इनिशियल कंडीशन थी. एंड व्हेन माय एप्पल इज इक्वल टू 1, मेरा ये जो वेरिएबल है सम, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0 एज ऑफ नाउ. सबसे फर्स्ट इटरेशन में जब हम फॉर लूप में जस्ट घुस रहे हैं उस टाइम का. सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट अब ये क्या हो जाएगा, सम शुड बी इक्वल टू व्हाट, as I said हमेशा इस साइड से इस साइड पे जाता है, दैट शुड बी आई थिंक राइट टू लेफ्ट हमेशा रीड होता है. तो सबसे पहले इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, इट एनकाउंटर्स द वेरिएबल एप्पल. तो एप्पल की वैल्यू क्या थी, 1 थी राइट. सो इट विल ऐड 1 हियर, देन वो प्लस का साइन देखेगा, देन इट विल गो टू सम. ना सम की वैल्यू क्या थी अभी मेरी 0. सो व्हाट इट डज इज इट कंसिडर दिस एंड ये टोटल क्या बन जाता है मेरा 1. सो नाउ माई न्यू वैल्यू ऑफ माई सम वुड बी व्हाट, 1. Getting it? Sarvesh, if at all there are any doubts, just open your mic and let me know. And now we, okay, so now we have seen कि sum की value 1 हो गई. Now अभी क्या होगा, because एक ही statement था तो मेरा for loop ने वो execute किया. Now as Sarvesh explained, ये क्या हो जाएगा, 1 से increase होगा because the condition is not yet reached. Condition क्या हुई अपनी, a is equal to 5 है ना. So ये एप्पल शुड बी लेस देन इक्वल टू 5. तो एप्पल तो अभी मेरा 1 था तो उसको और बढ़ना पड़ेगा राइट, बिकॉज मैंने एप्पल प्लस प्लस दिया. सो नाउ व्हाट हैपेंस इज इन द सेकंड इटरेशन एप्पल इज प्लस प्लस, तो एप्पल अभी जो है उसमें 1 ऐड हो जाता है, तो इट बिकम्स 2 राइट. सो नाउ व्हाट हैपेंस इज अगेन ये इसके अंदर आएगा, अगेन इट विल रीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एंड देन व्हाट इट विल डू इज एप्पल की वैल्यू अभी 2 थी, I have my plus sign over here. Now sum की new value क्या थी मेरी, 1
राइट. सो नाउ मैं इन दोनों का ऐड किया तो न्यू वैल्यू अब क्या बन जाती है सम की फिर से 3. सो नाउ व्हाट हैपेंस इज इट विल अपडेट द वैल्यू ऑफ सम टू 3. फाइन. तो इस तरीके से इट कीप्स ऑन अपडेटिंग द वैल्यूज इन एवरी इटरेशन एंड फाइनली वी गेट द आंसर 50. तो सिमिलर तरीके से इफ यू गो स्टेप बाय स्टेप तुम्हारा वाइल लूप डू वाइल सब ऐसे रन करेगा. सो आई होप आई क्लियर द डाउट्स ऑलमोस्ट.